हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। मैं आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग का एक फ्री कोर्स लेके आया हूं आप लोग के यूट्यूब पे। आप लोगों को जैसे पता होगा कि जैसे अभी बैंक के बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, जैसे क्लर्क के अप्रॉक्स 8,000 के आसपास आया है। उसके बाद अगर पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ की, तो वो भी अराउंड 2,000 के आसपास आया है। तो अभी आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसको कि आप जो है ना अच्छे से तैयारी करके आप चाहे तो एक साल के अंदर में अपना रिजल्ट पूरा एकदम फाइनल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो पटना में आकर के नहीं पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि पूरा अच्छे से एकदम पूरा डिटेल में पूरा कोर्स उनके लिए एकदम पूरा फ्री में पूरा डिटेल में उनके लिए लाया जाए। ठीक है, और मैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के लिए जो दूर हैं, जो पटना नहीं आ सकते, उन सभी के लिए मैं रीजनिंग कंप्लीट रीजनिंग लेके आया हूं। आपको पता होगा कि बैंक में एक ऐसा पोर्शन होता है रीजनिंग का, जिसको कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक रीजनिंग को आप अच्छे से अगर कमांड कर लो, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका ध्यान और प्रैक्टिस करते हो तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और डिफिकल्टीज लेवल की बात करें तो आप जानते ही हो कि बैंक का लेवल का क्या रहता है। रही बात और सब एग्जाम्स की, तो मैं उन सब का भी जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि मान लो कि सीईटी हो गया, फिर मान लो कि एसएससी हो गया, और भी जितने एग्जाम्स होते हैं जैसे दरोगा हो गया, और भी जितने भी लो रेलवे, ये सब के जो भी एग्जाम्स होते हैं, सबके लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पैकेज, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, और मेरा जो टाइम रहेगा यहाँ पे, जो भी टाइम रहेगा वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा कि टाइम आपका क्या होने वाला है। उस टाइम मैं बिल्कुल लाइव आऊंगा और लाइव आके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि मैं लाइव कुछ दिन ना आ पाऊं, लेकिन हाँ लाइव आऊंगा। वीडियो आपको पर डे मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग, जैसे कि आपको ये पता है कि ये इसका एड्रेस कहाँ होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एड्रेस है, जिनको कि ऑफलाइन क्लास करनी हो, तो वो क्या कर सकते हैं कि किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लमपुर हाट में जो नियर साईं मंदिर है, वहां पे आप आकर के इसका इंक्वायरी कर सकते हो, और उसमें ऑफलाइन अगर क्लास आपका मन हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप दूर हो कहीं, जो पटना नहीं आ सकते हो, तो उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी आप यूट्यूब पे पूरा फ्री में और पूरे डिटेल के साथ, ऐसा नहीं है कि आपको बस आपको एक डेमो दिखा करके मैं छोड़ दूंगा, नहीं, जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा पूरा डिटेल में स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे आते हैं कि हम लोग को करना क्या है और कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आप लोगों को आज जो स्टार्ट करूंगा वो है पजल। आज जो मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं वो क्या है, आपका पजल है। ठीक है, पजल। तो देखो, पजल, पजल में, तो पजल में देखो कि अगर हम इसका लेवल, इसके अगर हम लेवल को देखें ना, तो हम लोग इसको LOD 1, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 और लेवल 3, LOD 3, हम लोग 3 पार्ट में इस पूरे पजल को देख सकते हैं। जैसे लेवल 1, अब आप कहोगे लोड क्या है, तो लोड का फुल फॉर्म होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। लेवल ऑफ डिफिकल्टीज का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस लेवल को अगर पढ़ लेते हो, तो आप एसएससी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे, दरोगा, दरोगा, बिहार का कोई भी आप एग्जाम ले लो, बिहार का कोई भी, या फिर और भी जैसे भी जिसमें भी रीजनिंग आता है, वो सब आपका सिर्फ एक लोड 1 को अगर करते हो तो पूरा बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिर्फ लोड 1 को करके आप इन सारे एग्जाम्स में आप अपेयर हो सकते हो। आपको रीजनिंग में कहीं भी पजल को लेकर के कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद अगर हम लोड 2 की बात करें, तो जैसे लोड 2 की बात करेंगे, तो जैसे लोड 2 में आपका क्या होगा, ये आपका क्लर्क में, जैसे बैंक पीओ का जो भी आता है, बैंक से रिलेटेड जो भी आपका क्लर्क का एग्जाम होगा, उसमें आप लोड 2 लेवल तक अगर कर लेते हो, तो आप ये मान लो कि आप वहां पे अच्छा कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब आप लोड 3 की बात करोगे, तो यहां पे आ जाता है एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, मतलब यहां पे जो लेवल जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तीनों लेवल को पढ़ने वाले हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। चाहे वो पजल हम लोग पढ़ेंगे, या पजल के बाद हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो हम लोग इस तरीके से ही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लो नेक्स्ट अगर हम देखें कि सीटिंग अरेंजमेंट हमें पढ़ना होगा, सीटिंग अरेंजमेंट,
सीटिंग अरेंजमेंट। अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट को भी देखें तो यहां भी हम लोग इसको लोड में डिवाइड करेंगे कि लोड 1 पढ़ेंगे, लोड 1, लोड 2, लोड 2 एंड लोड 3, लोड 3। अब आपको ये पता हो गया कि अगर मान लो कि आप अगर एसएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या दरोगा तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे का तैयारी करो, तो आपको बस इतना ही करना है, आपको ज्यादा उसके बाद आपको तैयारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जाना चाहते हो, जैसे कि क्लर्क का कोई भी एग्जाम, मतलब बैंक का कोई भी क्लर्क का देना चाहते हो, या फिर आपको इधर बढ़ना होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाना होगा। अगर आप इसको बढ़ा लेते हो तो आप डेफिनेटली आप उस पेपर में अच्छा कर जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ लोड 1 की ही जरूरत है, तो आप सिर्फ उसको पढ़ो और बाकी को आप स्किप कर दो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ऊपर जाना है, फिर क्लर्क देना है, फिर एसबीआई पीओ का देना है, कुछ भी देना है, तो फिर आप लोड 2 और लोड 3 को आपको करना होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो कि ये आपका बेसिक है, ये आपका क्या है, बेसिक होगा। तो चाहे आप लोड 2 करो या लोड 3 करो, आपको लोड 1 तो पढ़ना ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग तो आपको यहीं से करना होगा। अगर आप इसको स्टार्टिंग यहां से करते हो तो फिर आपको ये और ये तब जाके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हम लोग क्या है कि अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे है। तो आज हमारा ज्यादा क्लास तो नहीं होगा, आपको एक पजल में करा देता हूं, ठीक है। तो जैसे आप यहां देखो, अगर हम लोग पजल की बात करते हैं कि पजल हमें कितना पढ़ना होगा, तो पजल के टाइप्स देखो, कितने टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप होता है टेबुलर पजल। क्या होता है, टेबुलर पजल। देखो मैं इन सभी का हिंदी भी लिख दूंगा, चाहे क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी में भी होगा, इसलिए आप ये मत सोचना कि हिंदी में यहाँ पे नहीं होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी, दोनों बिलिंगुअल होगा आपका, बाइलिंगुअल जिसको आप लोग कहते हो, उस दोनों ही भाषाओं में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत है। अभी ये चूंकि आपका इंट्रोडक्शन है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, इसको मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो टेबुलर पजल कराऊंगा, तो टेबुलर पजल भी जब कराऊंगा तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी कैरेक्टर होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्या होता है, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग डे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो मिसलेनियस होगा, चाहे उसको हम लेटेस्ट पैटर्न बोल सकते हैं, जो आज के एग्जाम में आ रहा है, जो अभी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सबको हमने लेटेस्ट पैटर्न कर दिया कि इसमें हम लोग सबको देख लेंगे। तो आज जो हमारा है, वो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा टेबुलर पजल। तो हम लोग टेबुलर पजल पे आते हैं। टेबुलर पजल के लिए सबसे पहले देखो, टेबुलर पजल में भी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। टेबुलर पजल ध्यान से आप देखना, टेबुलर पजल में क्या होगा कि जैसे अगर आप इस मेथड को सीख जाओगे ना, तो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जितने भी टाइप्स के पजल होते हैं ना, उसको आप इसी मेथड से बना सकते हो। ऐसा है, ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है। तो आप इसको देखो, आपको मजा भी आएगा, और अगर आप ये अच्छे से सीख जाओगे तो जो भी हो, चाहे वो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे और भी कोई क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप इससे बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इजी लेवल ही होगा हमारा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबुलर पजल में हम लोग को कितने टाइप पढ़ने हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कैरेक्टर। क्या पढ़ेंगे, सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे डबल कैरेक्टर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद मोर देन ट्रिपल या नेक्स्ट जो भी होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो 3 टाइप से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहला कौन होगा, सिंगल, दूसरा डबल, ट्रिपल। तो ये दोनों जो आपका होगा, ये दोनों आपका लोड 1 होगा, मतलब आप इसमें इजी लेवल का क्वेश्चन होगा, आप इसको इजीली आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप ट्रिपल और उसके आगे जाओगे तो ये आपका लोड 2nd एंड 3rd हो जाएगा, लोड 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, लोड 1। वो क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर। क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंगल कैरेक्टर में। सिंगल कैरेक्टर में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये देखो, ये सारे
ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है, मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज किया है। जिस मीडियम में आप हो आप इसको देखो, पढ़ो और जान लो कि क्वेश्चन जो पजल का होता है ना, उसको बस आपको एक बार पेपर में पढ़ना है। अगर आप एक से ज्यादा बार पढ़ लिए तो समझो कि आप वहीं पे बाहर हो, क्योंकि एक से ज्यादा बार आप पजल को पढ़ोगे तो आपका वहीं पे गलत होने के चांस ज्यादा हो और फिर आपसे वो पजल नहीं बनेगा। तो हम लोग अब एक ही बार पजल को पढ़ते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 गर्ल्स ABCD। तो जैसे मान लो यहां पे मैं रेट ले लेता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे 5 गर्ल्स है और यहां पे क्या है, ये 5 लड़कियां हैं, ठीक है। हिंदी में भी है कि 5 लड़कियां ABCD और E है ना। तो इसको आप लोग क्या बोल दो, इसको बेसिक स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिक स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला गया है कि कपड़े पहनती है जो अलग अलग रंग के होगा, लाल, गुलाबी, नीला, पीला और हरा, लेकिन एक क्रम में नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि जैसा लिखा है वैसे ही आप बस सोचो कि हाँ ठीक है पहले ए है तो ए लाल, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसने बोल दिया है कि क्रम में नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आप इसमें जान लो कि पजल जब भी आएगा तो क्रम में कभी भी आपको नहीं देगा, ये आपको समझना होगा, ठीक है। अब चलो ये जो बेसिक स्टेटमेंट है कैसे हम समझेंगे कि ये हमारा टेबुलर पजल है। तो बस आप ध्यान दो कि बेसिक स्टेटमेंट देगा और उसके साथ में आपको देगा कि वो क्या पहन रही है, क्या खा रही है, क्या कहां जा रही है, ये सब टाइप से देगा, ठीक है। तो यहां पे हमें बस 2 चीज मिला है, एक तो 5 गर्ल्स मिला है और दूसरा कि किस किस रंग के कपड़े पहनती है, और हमें यहाँ पे कोई भी चीज नहीं मिला है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। तो बेसिक चीज पे आप जरा ध्यान देना। बेसिक चीज ये है कि जब भी आप कोई भी पजल पढ़ोगे, कोई भी पजल पढ़ोगे, तो उसमें आपको पजल में क्या होगा, पजल में जो आपको सेंटेंस मिलने वाले हैं वो एक तो पॉजिटिव सेंटेंस मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, आपका नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा। 2 ही टाइप के सेंटेंस होंगे, ठीक है, जिसको कि आपको ये पूरा पजल में आप जो भी पढ़ोगे तो आपको 2 ही टाइप से मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव है तो वो फेवर में है और अगर नेगेटिव है तो उसके अगेंस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हिंट वो नहीं। और एक चीज जान लो, जिसमें हिंट कम से कम दे पजल में, समझो वो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बन जाएगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल मेथड से करोगे तो हो सकता है कि आपसे ये दिक्कत कर दे, लेकिन अगर आप इसको टेबुलर पजल से करोगे तो देखो कितना ये आसानी से आपका आंसर देगा, ठीक है। इसके मैंने क्वेश्चन जो है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो इसके साथ में 2-4 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लिखा है, लेकिन बस आप इतना समझ जाओ कि अगर आप इसका आंसर निकाल लेते हो तो फिर 4-5 जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस बात को तो आपको आना चाहिए कि आंसर कैसे निकलेगा। बाकी उसके बाद तो आप क्वेश्चन जितना भी दे दे, 2 देगा, 4 देगा, 6 देगा, जो भी देगा आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे यहां पे अब इसको जरा सा देखो कि हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। देखो, जब भी यहां पे 5 लड़की दिया हुआ है ना, तो आप इसको वर्टिकली लिख लो। क्या करो, आप वर्टिकली लिख लो। जैसे यहां पे लिख लो ABCD और E, कर दिया। अब ये वर्टिकल है, आप इसको ऐसे लाइन कर दो और एक आपको टेबल बनाना है तो ऐसे कर दो, 2 हो गया। अब जब यहां 5 है, उसके बाद यहां पे दिया जा रहा है कि लाल, गुलाबी, नीला, पीला, ऐसे करके, तो आप इसको ऊपर में लिख दो कि क्या दिया जा रहा है आपको, रेड दिया जा रहा है, पिंक दिया जा रहा है। तो आप इसको लिख दो कि यहाँ पे क्या है, रेड है, उसके बाद लाइनिंग कर दो। उसके बाद कोई भी आप कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद ब्लू है तो ब्लू है, आपने ऐसे लाइनिंग कर दिया। उसके बाद क्या है, येलो है, आप येलो को कर दो, येलो को कर दिया आपने ऐसे। उसके बाद क्या है, ग्रीन है, तो आप ग्रीन को कर दो, ठीक है। अब एक छूट रहा है, तो एक कौन सा छूट रहा है, तो वो देखो आपका कौन सा छूट रहा है, पिंक, तो आपने पिंक को लिख दिया। तो आप ये समझ जाओ कि आप कैसे भी अगर इसको लिखते हो तो वो आपका आंसर वही देगा। ये नहीं कि अगर आपने इसको लिखने में इधर उधर कर दिया तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके आंसर वही आएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें लिखने में इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, तो जैसे ऐसे हो जाए तो अब आप करो क्या कि इस टाइप से लाइनिंग कर दो, ठीक है। और ये करने में आपको, अगर आप करोगे, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तो ये करने में आपको हार्डली 30 सेकंड लगने वाले हैं। अगर
अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर 30 सेकंड लगता है, अगर एक क्वेश्चन अगर ये बैंक में आता है तो 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो आप समझ जाओ कि 2-3 क्वेश्चन के लिए अगर आप 1 से 2 मिनट देते हो टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, अब इसको देखते हैं कि कैसे करना है। तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, और स्टेटमेंट जो कहेगा वैसे हम यहाँ पे करते जाएंगे, और हमें कुछ नहीं करना है, अपना ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि हमें करना क्या है नहीं करना है, वो सब चीजें कुछ नहीं। तो हाँ, स्टेटमेंट पे आ जाओ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपका यहां से हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहा है? बी एंड ई डू नॉट वियर पिंक और रेड। इसको हिंदी में बोलेंगे कि बी और ई गुलाबी या लाल रंग के कपड़े नहीं पहनती। तो क्या बोला? गुलाबी और लाल। कौन कौन? एक है बी और दूसरा का नाम क्या है? ई। मतलब ये दोनों एक ऐसा पर्सन है जो कौन सा क्रम के नहीं पहनती है? गुलाबी और लाल। तो आ जाओ इन दोनों में, ऐसे आ जाओ इन दोनों में, कौन कौन? बी और ई में, और गुलाबी और लाल में आपको कर देना है। तो इसका मतलब ये आपका लाल है, हिंदी में भी लिख देता हूं, ये नीला है, नीला, ये है पीला, ये आपका क्या है? पीला, और उसके बाद ये है हरा, और ये क्या है आपका? गुलाबी, ठीक है, गुलाबी। तो अब आप यहां पे एक चीज देखो कि स्टेटमेंट में ये बोला है कि बी और ई गुलाबी और लाल रंग के कपड़े नहीं पहनते। तो बी और ई में आएंगे ऐसे, और गुलाबी और लाल को कट कर देंगे। तो लाल ये है आपका, दोनों को कट कर दो, और एक और भी नहीं तो गुलाबी, तो गुलाबी में भी आकर के आप इन दोनों को क्या कर दो? कट कर दो। बस इतना काम आपको बहुत ही सिंपल करना है, इतना आपने कर दिया। जैसे आपने किया, अब आगे बढ़ो। आगे अभी कुछ नहीं करना है आपको, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आगे पढ़ो। सी एंड डी, सी और डी लाल और नीला रंग के कपड़े नहीं पहनते। सी और डी लाल और नीला। तो आ जाओ सी और डी में। सी और डी देखो, सी और डी ये है ना, सी और डी ये दोनों है, सी और डी। तो सी और डी जो है कौन? लाल और नीला नहीं पहनते। तो लाल और नीला में आ जाओ। तो लाल वाले में कैंसिल कर दो, लाल और कौन सा? नीला। तो जस्ट बगल में है, तो इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का स्टेटमेंट क्या है? यहां तक हो गया। अब आगे कह रहा है कि उसके बाद यहां पे देखो, सी एंड डी नीदर रेड और ब्लू हो गया। अब क्या जा रहा है कि नीदर डी नॉर ए, डी और ए, नीदर डी नॉर ए वियर द येलो ड्रेस। मतलब डी और ए, कौन कौन? डी और ए, मतलब डी और ये है आपका ए, डी ए, मतलब डी और ए, ये दोनों जो है आपका, ये डी और ए जो है येलो रंग के, मतलब पीला रंग का कपड़ा नहीं पहनती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और डी में आएंगे और पीले रंग में जाकर के हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ऐसे हमने कट कर दिया। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि बी नीले रंग की पोशाक नहीं पहनती है। अब बी के बारे में आ रहा है। बी जो है नीले रंग की पोशाक नहीं पहनते, तो इसमें आएंगे और नीले रंग में ऐसे कट कर देंगे। हो गया, कट कर दिया हमने। उसके बाद अगर हम आते हैं तो आगे देखते हैं कि ना तो डी और ना ही सी, डी और सी की फिर से बात हो रही है। ये डी और सी की बात फिर से हो रही है कि ये डी और सी जो है ना, हरे रंग के कपड़े नहीं पहनती है। तो इन दोनों में आएंगे और हरे रंग में ये है, इन दोनों में हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। अब जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा, हमने एक बार ही पढ़ा, अब दोबारा भूल से भी उस क्वेश्चन पे अब हम नहीं जाएंगे। जो इंफॉर्मेशन हमें यहां मिला, अब इसी से हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। तो देखो, ये जो आपके सामने जो टेबल बना, इसमें आप एक चीज थोड़ा लॉजिकल पहले समझते हैं। एक बार जब हम लॉजिकल समझ जाएंगे, क्लियर अच्छे से हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको इसमें भी और भी इसमें शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा कि आपको करना क्या है। लेकिन थोड़ा लॉजिक आपको समझना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो फिर इजी हो जाएगा ये। तो देखो, यहां लॉजिक ये समझते हैं कि बोला गया 5 लड़की है, 5 लड़की में ये बोला जा रहा है कि बी जो है लाल नहीं पहन रही है, सी भी लाल नहीं पहन रही है, डी भी लाल नहीं पहन रही है, ई भी लाल नहीं पहन रही। तो 5 है, 5 में अगर 4 अगर लाल रंग नहीं पहन रही है, तो इसका मतलब है कि जो बच गई कौन? ए तो लाल 100% पहनेगी। तो हमने 100% यहां पे दे दिया, टिक कर दिया। अब जैसे ही ए लाल पहन चुकी है, तो आप कोई दूसरे रंग की कलर वो नहीं पहनेंगे, राइट। तो कैसे नहीं पहनेगी? तो अब जैसे हमने ए को रेड दे दिया, तो इसका मतलब वो ब्लू, ग्रीन और पिंक जो बचा हुआ था वो अब नहीं पहनेंगे। तो हमने कट कर दिया, सिंपल। बहुत यहाँ पे ज्यादा हमें अपना दिमाग नहीं खर्च करना है, बस हमने इतना सोच लिया और उसका कट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे एक बात क्वेश्चन में ही कहा है कि जो भी पहनेंगे एक ही रंग की पहनना है, और 5 ही कलर है और एक एक करके पहनना ही है।
तो ए अगर लाल पहन ली तो इसका मतलब बाकी जो कलर बच गया वो नहीं पहनेंगे। अब क्या है, अब आप जरा ध्यान दो, जरा ये ध्यान देना कि डी में देखो इसमें क्या है कि ये 5x5 का है, ये 5 और 5 मतलब इसमें रो भी 5 है कॉलम भी 5 है, तो उसमें अगर कोई भी 4 अगर आपको कैंसिल दिखाई दे, जैसे देखो आप डी पे ध्यान दो, अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप कैसे भी देख सकते हो, तो देखो अगर हम ब्लू के केस में आए तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो चुका है, अगर हम हॉरिजॉन्टल केस में देखें, क्षैतिज में देखें, तो भी यहाँ देख रहे हैं कि 4 कैंसिल हो। तो दोनों में से जो भी आपका मन कर जाए या जिस पे भी आपका हैंड चले जाए आप वो काम करो, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मान लो कि हम इसी को वर्टिकल को लेते हैं, तो मान लो कि ए ब्लू नहीं, बी ब्लू नहीं, सी ब्लू नहीं, डी ब्लू नहीं, तो 100% जो बच गई ई वो ब्लू पहनेगी, राइट, हमने कर दिया, ये ब्लू पहनेगी। तो जैसे ही ब्लू पहनी तो इसका मतलब बाकी जो कलर बच गया वो नहीं पहनेगी, तो उसको जल्दी जल्दी हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। जैसे ही हमने इसको कट किया, अब फिर देख रहे हैं क्या कि हमारा कहीं ना कहीं 4 का फिर से बन गया होगा। तो जैसे देखो, एक मैं आपको हॉरिजॉन्टल बता देता हूं, जैसे यहाँ 4 कटा हुआ है ना, इसका मतलब है डी जो है रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन नहीं पहनती है, तो इसका मतलब है कि वो गुलाबी पहनती होगी, और जैसे इसने गुलाबी पहना इसका मतलब बाकी जो दूसरे बच गए पर्सन वो कभी भी गुलाबी नहीं पहनेंगे, तो इसका जो वर्टिकल बचा उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि फिर देखो आपको कहीं ना कहीं आपको बॉक्स 4 कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब एक जो बचा उसमें टिक कर दो, जैसे किया तो आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब वर्टिकल में देखो कि 1 2 और यहाँ पे 3 कटा हुआ है, यहाँ आपने टिक किया तो इसका मतलब ये जो बचा वो कट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो बचा हुआ है इसमें हम क्या कर देंगे, इधर से भी देख रहे हैं तो एक बॉक्स, इधर से भी देख रहे हैं तो एक बॉक्स, इसका मतलब यहाँ तो टिक होगा ही होगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और जैसे ही कंप्लीट हो गया ये अब आपका पूरा कंप्लीट, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक क्या पहन रही है, लाल, एक कौन सा कलर पहन रही है, लाल, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक का क्या कलर है, लाल है। बस जगह नहीं है, चलो ठीक है यहाँ पे लिख देता हूं, ए का क्या है, लाल, ए का लाल, बी का क्या है, हरा, तो बी का क्या हो गया, हरा, ठीक है, बी हरा, और सी क्या है, पीला, तो सी का क्या हो गया, पीला, ठीक है। और उसके बाद डी का क्या हो गया, गुलाबी, डी का क्या हो जाएगा, गुलाबी, गुलाबी। और उसके बाद फिर कौन सा है, ई, और ई का क्या हो गया, ई का हो गया नीला। तो देखो अब आप एक चीज समझो, एक चीज आपके माइंड में आ गया होगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ये बहुत ही बेसिक है, जब आप 1 2 क्वेश्चन और करोगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कितना मजेदार है। और अगर आप सीख जाते हो तो जितने भी पजल होते हैं ना, कुछ पजल को छोड़ के आप बाकी सारे पजल को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं सोचता हूं कि आज यहां तक रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं इसी का नेक्स्ट लेवल लेके आऊंगा, लोड 2 का, या इसी में 1 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।